जय नीम करोली बाबा जी की। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज कुक्षाल और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल 7astro.pankaj। आज दिन है 2 मार्च 2026 मंडे यानी सोमवार। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आज चंद्रमा प्रवेश करेगा सिंह राशि में जिसमें केतु विराजमान है, जिससे चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति का प्रभाव पहले से महसूस होने लग जाएगा। तो मेरे साथ बने रहें और दिखाएं चंद्र केतु का नेगेटिव असर आपकी सेहत, धन, परिवार, नौकरी या भाग्य को किस तरह प्रभावित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है, कौन सा समय आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है, कौन से ग्रह आपके निर्णय, रिश्तों और धन को प्रभावित कर रहे हैं। जानिए आज का संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण। ध्यान से देखिए क्योंकि सही समय की पहचान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मैंने यह दैनिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के साथ बनाया है। इसमें मैंने 10 ज्योतिष नियमों का उपयोग किया है जिनके थ्रू आप लोगों को शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल बताकर सावधान करने का प्रयास किया गया है। तो बने रहे मेरे साथ या जाने 12 राशियों का दैनिक राशिफल प्रभावशाली उपायों के साथ। इस वीडियो के अंत में एक विशेष धन योग का खंड होगा क्योंकि आज दिन है मंडे यानी सोमवार का संबंध चंद्र ग्रह यानी मून प्लेनेट से होता है, जो कि माइंड, इमोशंस, मदर, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड सेंसिटिविटी का कारक ग्रह है। इसलिए अंत में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे मून से संबंधित धन योग, चंद्र वर्गोत्तम राजयोग पर, जिससे आप जानेंगे चंद्र वर्गोत्तम राजयोग क्या होता है, यह योग धन योग कैसे बनाता है और जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है कि नहीं। और अंत में हम जानेंगे मून से जुड़े ऐसे सरल उपाय जिनके थ्रू अर्निंग मनी की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभ मुहूर्त से। तो आज शुभ होरा का समय चंद्र के अनुसार रत्न, रुद्राक्ष या अन्य चंद्र पूजा सुबह 6:45 से 7:43 तक कर सकते हैं। वही अन्य कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 11:35 से 12:33 तक है। आज राहु काल का समय सुबह 8:12 से 9:39 तक है, इसलिए कृपया इस समय कोई भी शुभ काम न करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि यानी एरीज, जो कि मंगल भगवान की राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी से संतान, शिक्षा और मानसिक शांति में बाधाएं आ सकती हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी के कारण निर्णय लेने में भ्रम और एकाग्रता की कमी रह सकती है। आय और मित्र संबंधों में उतार चढ़ाव तथा लक्ष्य प्राप्ति में देरी हो सकती है। हृदय क्षेत्र, पेट और रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है। इस योग का असर भाग्य, लाभ और व्यक्तित्व के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर दबाव डाल सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। पूर्णिमा के दिन चावल और चीनी गरीबों को दान करें, भावनात्मक शक्ति बढ़ेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के पहले चरण में है, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। घर की शांति भंग हो सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कई प्रतिकूल प्रभावों से इमोशनल इंस्टेबिलिटी और पारिवारिक मामलों में भ्रम हो सकता है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगा और धैर्य शक्ति सामान्यतः अच्छी बनी रह सकती है। छाती, फेफड़ों और मानसिक शांति पर प्रभाव दिखाई दे सकता है। इस योग का प्रभाव कार्यक्षेत्र, अचानक परिवर्तन और खर्चों पर दबाव बना सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। चांदी का कंगन या चेन धारण करें, भावनात्मक स्थिरता और मानसिक संतुलन बढ़ेगा। अब है मिथुन राशि यानी जेमिनाई, जो कि बुध भगवान की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। साहस कम हो सकता है और निर्णय लेने में भ्रम बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है।
ऐसी स्थिति से भाग्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देरी आ सकती है। कंधे, भुजाएं और तंत्रिका तंत्र में कमजोरी आ सकती है। इस योग का प्रभाव संबंधों, भाग्य और आय की वृद्धि पर दबाव डाल सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। सफेद मिठाई बच्चों में बांटें, संबंधों में मधुरता और आपसी तालमेल बढ़ेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की, जो कि चंद्र भगवान की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी बनने से परिवार की शांति और धन की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी के कारण वाणी में कठोरता और बचत में उतार चढ़ाव आ सकता है। नेचर अधिक सेंसिटिव होने से छोटी बातों पर आहत होना और असुरक्षा बढ़ सकती है। मुख, गला और भोजन की आदतों में असंतुलन दिखाई दे सकता है। इस योग का असर हेल्थ इश्यू, अचानक बाधाएं और ऑफिस में दबाव बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। दूध, चावल और चीनी जरूरतमंदों को दान करें, आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। अब है सिंह राशि यानी लियो, जो कि सूर्य भगवान की राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मेंटल इंस्टेबिलिटी और आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। भावनात्मक प्रभाव अधिक होने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन और निर्णय में भ्रम बढ़ सकता है। साझेदारी और मैरिड लाइफ में मतभेद तथा आपसी समझ की कमी हो सकती है। सिर, हृदय क्षेत्र और संपूर्ण स्वास्थ्य पर कमजोरी आ सकती है। इस योग का प्रभाव संतान, संबंध और भाग्य के क्षेत्र में रुकावटें ला सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। सफेद वस्त्र या रुमाल अपने पास रखें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान सिंह राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो की, जो कि बुध भगवान की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। अनावश्यक खर्च और मानसिक चिंता बढ़ सकती है। अंदरूनी डर और असुरक्षा के कारण नींद में कमी और बेचैनी रह सकती है। कार्य क्षेत्र में विरोधी सक्रिय रह सकते हैं और परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। पैरों, आंखों और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इस योग का प्रभाव घर, स्वास्थ्य और अचानक बाधाओं के रूप में दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। खीर बनाकर जरूरतमंदों में बांटें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। अब है तुला राशि यानी लिब्रा, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आय में रुकावट और इच्छित लाभ में देरी हो सकती है। फ्रेंड्स के साथ मतभेद और सोशल रिलेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। अचानक परिवर्तन और मेंटल इंस्टेबिलिटी के कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभावित हो सकता है। हृदय क्षेत्र, रक्तचाप और मानसिक शांति पर प्रभाव पड़ सकता है। इस योग का असर करेज, संतान सुख और फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव ला सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। जरूरतमंद महिलाओं को सफेद वस्त्र दान करें, शुभ फल मिलेंगे। प्रोग्राम के इस मध्य भाग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल इश्यू, रिलेशनशिप प्रॉब्लम या करियर कंफ्यूजन से परेशान हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा तथा आप परमानेंट रिलीफ और रियल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझसे बात करके अपनी समस्या के समाधान की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे यह ज्योतिष विद्या हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले बाबा नीम करोली जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुई है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से मैंने इस विद्या को केवल सीखा ही नहीं, बल्कि अनुभव के साथ लोगों की सेवा भी की है। यदि आप पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो सीधे कॉल करें 9899672556 पर और अपनी समस्या का सटीक समाधान जानें। याद रखिए, सही गाइडेंस सही समय पर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की, जो कि मंगल भगवान की राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। ऑफिस में इंस्टेबिलिटी और मान सम्मान में कमी आ सकती है। इमोशनल प्रेशर के कारण काम में कंसंट्रेशन की कमी और निर्णय में भ्रम हो सकता है। घर और करियर के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। नकारात्मक प्रभाव से हृदय क्षेत्र, पीठ और रक्तचाप संबंधी परेशानी हो सकती है। इस योग का असर धन, पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में बाधा ला सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। चावल और मिश्री का दान करें, कार्य क्षेत्र की बाधाएं कम होंगी।
अब है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। भाग्य का साथ कम मिल सकता है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। रिलीजियस फेथ में उतार चढ़ाव और गुरुजनों से मतभेद की स्थिति बन सकती है। विवाह और साझेदारी के मामलों में निर्णय लेने में भ्रम और देरी हो सकती है। नकारात्मक प्रभाव से जांघों, कमर और ऊर्जा स्तर में कमजोरी महसूस हो सकती है। इस योग का असर व्यक्तित्व, पराक्रम और संतान सुख में बाधाएं ला सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। मंगलवार को कुत्ते को रोटी या मीठी रोटी खिलाएं, अशुभ प्रभाव कम होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान धनु राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, जो कि शनि भगवान की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। अचानक परेशानियां और मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। भावनात्मक अस्थिरता के कारण अंदरूनी डर और असुरक्षा की भावना रह सकती है। पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। नकारात्मक प्रभाव से पेट, हृदय क्षेत्र और ऊर्जा स्तर में कमी महसूस हो सकती है। इस योग का असर खर्च, परिवार और घरेलू सुख में बाधाएं ला सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। ओम के केतवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें, मानसिक शांति बढ़ेगी। अब है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जो कि शनि भगवान की राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। फैमिली लाइफ और पार्टनरशिप में तनाव बढ़ सकता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी के कारण संबंधों में गलतफहमी और दूरी आ सकती है। परिवार और धन के मामलों में जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन धैर्य की आवश्यकता रहेगी। नकारात्मक प्रभाव से हृदय क्षेत्र, पीठ और मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इस योग का असर आय, व्यक्तित्व और पराक्रम में उतार चढ़ाव ला सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। आज कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं, नकारात्मक प्रभाव में कमी आएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के अंतिम चरण में है, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अंत में है मीन राशि यानी पाइसिस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। एनिमी एक्टिव हो सकते हैं और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी के कारण काम में एकाग्रता की कमी और तनाव अधिक रह सकता है। घर और माता से जुड़े मामलों में चिंता तथा मानसिक असंतोष बना रह सकता है। नेगेटिव प्रभाव से पेट, पाचन तंत्र और रक्तचाप में असंतुलन हो सकता है। इस योग का असर कार्यक्षेत्र, खर्च और परिवार के धन मामलों में बाधा ला सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। तिल, नारियल और कंबल का दान करें, अचानक आने वाली समस्याएं कम होंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के दूसरा चरण में है, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब देखते हैं शनि भगवान की 7.5 और ढैया में शांति हेतु विशेष उपाय। ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं में शनि से जुड़े कष्टों की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, शनि देव उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों की तीव्रता को कम कर देते हैं। इसी भाव के साथ आज एक सरल लेकिन गहराई से जुड़ा उपाय समझते हैं। सबसे पहले हनुमान जी का एक ब्लैंक स्केच लें और उसे प्रिंट कर लें। इसके साथ एक लाल पेन रखें। अब शांत मन, श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ उस स्केच पर हनुमान जी के पूरे शरीर पर राम राम लिखें, केवल चरण को छोड़ दें। यह उपाय हनुमान जी के राम भक्त स्वरूप से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि हनुमान जी का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक शक्ति और प्रत्येक भाव श्री राम के प्रति समर्पित है। राम नाम स्वयं में ऊर्जा, संरक्षण और मानसिक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। नियमित रूप से इस उपाय को करने से मन में एकाग्रता, नकारात्मक विचारों में कमी तथा शनि से जुड़े मानसिक दबाव में राहत का अनुभव हो सकता है। यह साधना आस्था, अनुशासन और सकारात्मकता को मजबूत करने का एक आध्यात्मिक माध्यम मानी जाती है। अब चलते हैं अगले चरण में,
जिसमें बात करेंगे अत्यंत शक्तिशाली धन योग की। चंद्र ग्रह से जुड़े विशेष धन योग, जिसे शास्त्रों में कहते हैं चंद्र वर्गोत्तम राजयोग। पहले समझेंगे कि चंद्र वर्गोत्तम राजयोग क्या होता है। जब मून जन्म कुंडली D1 चार्ट और नवांशा D9 चार्ट दोनों में एक ही राशि में स्थित होता है तो उसे चंद्र वर्गोत्तम कहा जाता है। वर्गोत्तम का अर्थ है कि ग्रह अपनी शक्ति को दोहराता है और अधिक मजबूत बनता है। यदि मून शुभ भाव, केंद्र या त्रिकोण में हो और पाप ग्रहों से अधिक पीड़ित ना हो तो यह राजयोगा का रूप ले सकता है। ऐसा मून व्यक्ति को मानसिक शक्ति, लोकप्रियता, इमोशनल स्टेबिलिटी और पब्लिक सपोर्ट प्रदान करता है। अब समझते हैं यह योग धन योग कैसे बनाता है। मून मन, जनता और फ्लो ऑफ मनी का कारक है। जब मून वर्गोत्तम होता है तो उसकी सकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है। यदि यह सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, 10th या 11th हाउस से जुड़ा हो तो इनकम, एसेट्स और फाइनेंशियल ग्रोथ के अवसर बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग मून पब्लिक डीलिंग, बिजनेस, प्रॉपर्टी और लिक्विड मनी में लाभ देता है। यदि यह धन भाव या उनके लॉर्ड से संबंध बनाए तो यह राजयोग के साथ धन योग भी बना सकता है। अब समझते हैं क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है या नहीं। यह जानने के लिए देखना होगा कि आपका मून D1 और D9 दोनों में एक ही राशि में है या नहीं। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि मून किस हाउस में है, किन ग्रहों से जुड़ा है और किन की दृष्टि उस पर पड़ रही है। यदि मून स्ट्रॉन्ग, अनअफ्लिक्टेड और धन हाउसेस 2, 5, 9, 11 से जुड़ा है तो आपकी कुंडली में चंद्र वर्गोत्तम धन योग हो सकता है। एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए बर्थ डिटेल्स आवश्यक होती हैं। वास्तविक फल निर्भर करता है दशा, महादशा, गोचर, पूरी कुंडली का संतुलन, व्यक्ति के कर्म। अंत में मून प्लैनेट से जुड़ा एक इफेक्टिव और सिंपल धन उपाय समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मून मन, भावनाओं, लिक्विड वेल्थ और डेली कैश फ्लो का कारक माना जाता है। जब मून मजबूत होता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटल क्लैरिटी दोनों में वृद्धि होती है। सोमवार मून का दिन है और इसी दिन लॉर्ड शिवा की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है क्योंकि शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है और वे मून की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। मिल्क मून का कारक तत्व है, जबकि चावल, शुगर और कार्डमम वीनस से संबंधित माने जाते हैं जो सुख, वैभव और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सबको मिलाकर खीर बनाकर शिवजी और मां लक्ष्मी को अर्पित करने से मून और वीनस दोनों हार्मोनाइज होते हैं। यह रेमेडी धन प्राप्ति, गृह सुख और फाइनेंशियल ग्रोथ को प्रबल करने में सहायक मानी जाती है। याद रखें, धन और समृद्धि केवल ग्रहों के संकेतों से नहीं बल्कि आपके कर्म, बुद्धि और प्रयास से भी आती है। इसलिए इन उपायों को नियमित रूप से अपनाएं और अपनी कुंडली में बने धन योगों का लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन शुद्ध वैदिक ज्योतिष और 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल देख सकें। कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और लाएं अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां। धन्यवाद।